अचानक से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद लालू को दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया। यह खबर सुनकर बिहार में समर्थकों और परिवार की चिंता बढ़ गई। जी हां, आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद वे बुधवार को दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे। मिली जानकारी के मुताबिक एम्स में डॉक्टरों ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की जांच की। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान डॉक्टरों ने लालू प्रसाद यादव के पहले से ही चल रहे इलाज की कड़ी में कुछ दवाएं बदली हैं। इस चेकअप के बाद उन्हें वापस घर भी भेज दिया गया है। वहीं लालू के एम्स अचानक पहुंचने से समर्थकों की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन जब यह जानकारी मिली कि वे रूटीन चेकअप के लिए यहां आए हैं, तो सभी ने राहत की सांस ली। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्हें लीवर सोराइसिस समेत किडनी की भी गंभीर समस्या है। पिछले कई महीनों से वे दिल्ली में रहकर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। इस साल जनवरी महीने में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत चिंताजनक बन गई थी। वहीं लालू यादव की हालत देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली स्थित एम्स लाया गया था। इसके बाद एम्स में कई दिनों तक उनका इलाज चला। तब लालू यादव को एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत को देखते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्स लाया गया था। लालू यादव शुगर, बीपी के साथ किडनी की समस्या से भी पीड़ित हैं। ऐसे में वह दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में स्वास्थ्य जांच के लिए बुधवार को पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत एम्स ले जाया गया। इससे पहले उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर भी बड़ा बयान दिया। वजातीय जनगणना को लेकर लालू यादव ने कहा कि जब मैं सांसद था तो मैंने अन्य लोगों के साथ मिलकर इसके लिए लोकसभा में लड़ाई लड़ी थी। अरुण जेटली ने पहले लिखित आश्वासन दिया था और हम इसे लेकर बहुत आशान्वित हैं। यह जनसंख्या और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए किया जाना चाहिए। वही आपको बता दे, सीएम नीतीश तेजस्वी ने की एक दूसरे की तारीफ, फिर चाचा भतीजे की मंद मुस्कान से बिहार की सियासत में हलचल हुई तेज। जी हां, आपको बता दे, जाति आधारित जनगणना को लेकर सोमवार को बिहार के 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक सुर में बात की। दोनों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गौर से सुना है, अब उन्हें इस पर फैसला लेना चाहिए। उन्हें उनके निर्णय का इंतजार है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ बढ़ रही नजदीकियों पर कहा कि राष्ट्रीय हित और विकास के मुद्दों पर विपक्ष हमेशा सरकार का साथ देने को तैयार रहता है। सबसे खास बात यह है कि चाचा भतीजा एक साथ नजर आए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक दूसरे की तारीफ की और सियासी अदावत की कोई झलक नहीं दिखी। जाहिर है, भाजपा से विभिन्न मुद्दों पर सीएम नीतीश की दूरियों के बीच तेजस्वी से इन नजदीकियों के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23 अगस्त को मुलाकात के बाद जब सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मीडिया से बात करने आए, तो जो तस्वीर सामने आई वह काफी कुछ बयां करती है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राजनीतिक दलों के नेता निकले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबसे पहले एक साथ बाहर आए, जबकि इस प्रतिनिधिमंडल में कुल 10 राजनीतिक दलों के 11 प्रतिनिधि गए थे। सबसे पहले नीतीश और तेजस्वी बाहर आए और इस दौरान दोनों इकट्ठा होकर काफी देर तक बात भी की। माहौल कुछ बदलाव था। बेहद अच्छे वातावरण में मुस्कुराते हुए नीतीश तेजस्वी की ये तस्वीर लंबे अरसे बाद दिखी। माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था, लेकिन यही बात बिहार की सियासत में हलचल पैदा करने वाली थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ऐसे हालात में बिहार की सियासत की तस्वीर बदल सकती है।
यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करवाने के प्रस्ताव का पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार ने तेजस्वी को दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के प्रस्ताव पर ही प्रधानमंत्री मोदी से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात हो सकी है। हालांकि इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव को मांगते हुए प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और हम लोगों को बस इंतजार है कि वह क्या निर्णय लेते हैं। बहरहाल सियासी गलियारे में यही बात चर्चा का विषय बन गई है कि बिहार की राजनीति की जो तस्वीर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के बाहर नजर आई और एक दूसरे की तारीफों के लिए जो बयान निकल कर सामने आए, इसने राजनीतिक पंडितों को एक चर्चा का मुद्दा तो जरूर दे दिया है। सवाल यह है कि भाजपा से विभिन्न मुद्दों पर दूरी के बाद क्या आने वाले दिनों में बिहार के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। आरजेडी और जेडीयू की जो नजदीकी जातीय जनगणना पर एक साथ नजर आ रही है, क्या और भी मसलों पर एक साथ नजर आएंगे? क्या तेजस्वी नीतीश की नजदीकी से भाजपा की परेशानी बढ़ाने वाली है? इन सब सवालों के जवाब तो आने वाले समय में मिल ही जाएंगे, लेकिन सियासी गलियारों में तो यही चर्चा है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच जातीय जनगणना के बहाने बढ़ती ये नजदीकियां क्या इशारा करती हैं? क्या भविष्य की राजनीतिक लकीर भी हो सकती है? वही आपको बता दे, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच चल रहे कथित विवाद को अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अब खुद अपने परिवार के झगड़े सलटाएंगे। दोनों पुत्रों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से उनकी बातचीत हो चुकी है। दोनों सहमत हैं कि सुप्रीमो के फैसले का सम्मान करेंगे। फैसला सुनाने से पहले दोनों को कहा गया है कि वे एक दूसरे को चुभने वाली बातों से परहेज करें। इसका असर दिख रहा है। तेज प्रताप 3 दिनों से इंटरनेट मीडिया पर खामोश रहे। बुधवार को वह हाजिर हुए तो उनकी टिप्पणी में किसी को ठेस पहुंचाने वाले शब्द नहीं हैं। उन्होंने फेसबुक पर मंडल आयोग के प्रणेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल को उनके जन्मदिन पर नमन किया। पांडवों की तरह 5 गांव की मांग के साथ तेज प्रताप रक्षाबंधन के दिन दिल्ली में थे। इससे पहले वह प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद को शिशुपाल और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को दुर्योधन बता चुके थे। तेज प्रताप को उम्मीद थी कि लालू प्रसाद अपने दोनों पुत्रों को आमने सामने बिठाकर सुलह करा देंगे। यह नहीं हुआ। खबर है कि आमने सामने बैठने का प्रस्ताव तेजस्वी को मंजूर नहीं था। लिहाजा दोनों भाई 6 घंटे के अंतराल पर सांसद मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। लालू प्रसाद इसी आवास में रहते हैं। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने 2 टूक कहा कि तेज प्रताप को नहीं रोका गया तो पार्टी की छवि खराब हो जाएगी। पार्टी के प्रति आम लोगों की राय जो विधानसभा चुनाव में सुधरी थी, इनकी हरकतों से बिगड़ जाएगी। सुधरी छवि का लाभ राजद और सहयोगी दलों को चुनाव में मिला, मगर तेज प्रताप आम लोगों को उन दिनों की याद दिला रहे हैं जिसकी चर्चा करके एनडीए के घटक दल आज भी वोट बटोर ले जाते हैं। उधर तेज प्रताप का कहना था कि उन्हें छात्र संगठन की जिम्मेवारी दी गई थी, वह भी छीन ली गई। पार्टी में उनकी हैसियत आम विधायकों की हो गई है। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद ने तेज प्रताप के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई। संभव है कि लालू प्रसाद दोनों भाइयों के कार्यक्षेत्र का बंटवारा कर दें। यह हुआ तो तेज प्रताप को राष्ट्रीय संगठन में कोई पद दे दिया जाएगा। उन्हें किसी ऐसे राज्य का प्रभारी बना दिया जाए जहां की गतिविधियों से बिहार संगठन पर कोई प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लालू प्रसाद हैं। अगर वह शांत रहने का वचन दें तो राज्य संगठन में भी कोई जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि दल में बने रहने के लिए तेज प्रताप को अपना मौजूदा रवैया बदलना पड़ेगा। उनकी शर्त पर लालू परिवार तेजस्वी की संभावना को खत्म नहीं होने देगा। वही आपको बता दे, नीतीश के एमएलए ने डिप्टी सीएम पर खुला आरोप लगाया है। बोले 30 लाख वसूले, ट्रेन से ले गए, साथ ही मंत्रियों पर भी बरसे। जी हां, बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर 30 लाख रुपए वसूली का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर वसूली के लिए ही आते हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि डिप्टी सीएम लोजपा नेता से हर महीने सोने से भरा थैला और मोटी रकम की वसूली करने के लिए भागलपुर पहुंचते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में आए और मेरे विरोधियों के साथ बैठक कर चले गए। पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुके हैं। इससे जनता के बीच गलत संदेश जाता है। सम्राट चौधरी पर भी भड़के गोपाल मंडल। जदयू विधायक के बयान पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा विरोध जताए जाने के बाद गोपाल मंडल मंत्री पर भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि सम्राट दल बदलू नेता हैं, उनमें चुनाव लड़ने का दम ही नहीं है। जदयू विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार पर बोलने वाले सम्राट को जदयू ने ही एमएलसी बनाकर मंत्री बनाया था। बाद में वो मांझी जी के साथ चले गए, वहाँ भी अधिक दिन नहीं रहे, अब बीजेपी में हैं। पहले भी विवादों में रहे हैं। गोपाल मंडल हाल के दिनों में लगातार चर्चाओं में रहे हैं। कुछ ही दिन पहले पैतृक गांव में ऑर्केस्ट्रा के एक आयोजन के दौरान प्रोग्राम में लड़कियों संग ठुमके लगते नजर आए थे। विधायक का डांस करने का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो डांसर्स के साथ ठुमका लगाते दिख रहे थे, जिसके बाद मंडल ने ठुमके लगाने की बात से इनकार किया था और बताया था कि लड़कियां सेल्फी लेना चाहती थीं। उनका उसी में हाथ उठ गया और लोग ठुमका लगाने की बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने भाजपा के भागलपुर से प्रत्याशी रहे रोहित पांडे पर कई निजी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने कह दिया तो पांडे को लगा कि वह जीत गए। एमएलए एमपी बनने के लिए मसल्स होना चाहिए। कुछ नहीं था, मुंह में बोली नहीं थी, हमको टोका तक नहीं, इसलिए उनका प्रचार नहीं किया। वही आपको बता दे, अब बिहार के सत्तारूढ़ दलों में जनता दरबार लगाने की होड़ लगी है। हर दल से अपने अपने स्तर पर जनता दरबार लगा रहे हैं। पहले इसकी शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने की। सीएम का जनता दरबार सरकारी स्तर पर होता है, लेकिन सरकार में शामिल और दलों ने भी जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। बिहार बीजेपी इस जनता दरबार को सहयोग के नाम से करती है। वहीं जेडीयू ने भी जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। बीजेपी और जेडीयू के मंत्री अपने पार्टी कार्यालय में आम लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। वहीं अब हैम के एकमात्र मंत्री संतोष मांझी भी जनता दरबार लगाएंगे। ये जनता दरबार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास पर 31 अगस्त से लगाएंगे। हैम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आगामी 31 अगस्त 2021 से हर मंगलवार को सुबह 11 बजे से जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बिहार सरकार में लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने ली है। उन्होंने बताया कि बिहार की जनता से किए वादे के अनुसार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने अब जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया है। दानिश ने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों और दलितों की पार्टी है। उनके हितों की रक्षा के लिए ही हम पार्टी का गठन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की। इनकी समस्याएं अनंत है। समस्याओं के समाधान के लिए हम पार्टी नेतृत्व ने जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया। दलितों और हर समाज के गरीबों की समस्या का निदान के लिए की जाने वाली जनता दरबार से आम और खास को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।